आप 100 क्वेश्चंस करके जाओगे ना तो मैक्सिमम 70 टू 80% जो है आपका वो PYQ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि अल्फा और 24 का HCF 1 है। इसका मतलब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट करते हुए नजर आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट है ना, एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता। मेंस में आपको घूमता फिरता इसके ही इर्द गिर्द सवाल मिलेगा, इससे ज्यादा हट के सवाल आपको नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम लोगों को पता है जेईई मेंस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो उसको हम लोग देखते हुए यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन लाए हैं, जिसमें हमारा कैलकुलस एंड अलजेब्रा रहेगा। ठीक है, तो ये आप 100 क्वेश्चंस करके जाओगे ना तो मैक्सिमम 70 टू 80% जो है आपका वो PYQ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस जो है काफी रिपीटेशन है इस सब क्वेश्चंस का, मतलब हर बार जो क्वेश्चंस है वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी क्वेश्चंस को आप करके जाओगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम लोग रिव्यू करते हैं कि क्या क्वेश्चंस है ना। जैसे सबसे पहले ही हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये बोला है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 100 है ना। अल्फा जो है हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक है। ठीक है, अल्फा जो है हमारे पास वो है 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका HCF जो है वो 24 के साथ, अल्फा में से कोई भी एलिमेंट हम पकड़ते हैं उसका HCF जो है वो 24 के साथ 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि अल्फा और 24 का HCF 1 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वो अगर हम 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के पावर 3 इंटू हमारे पास 3 होगा, है ना। तो अल्फा जो है वो ना तो इसमें 2 का मल्टीपल होने चाहिए और ना ही 6 का, क्योंकि जैसे ही होगा 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया या फिर 3 का मल्टीपल हो गया तो फिर हमारा वो HCF 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हम कैसे सोच सकते हैं। अब खुद देखो, इसमें बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हमको सम चाहिए, लेकिन उसका HCF 24 के साथ 1 ना हो, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे अल्फा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सर अल्फा सारे पॉसिबिलिटी है, बस वो 2 के मल्टीपल को हटा देंगे और 3 के मल्टीपल को हम हटा देंगे, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें सारा सम 1 से लेकर के जो आंसर होगा हमारे पास इसका 1 से लेकर के 100 तक सारा एलिमेंट्स का हम सम कर देंगे, और उसमें जो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा उस वाले को हम हटा देंगे। ठीक है, तो जो इसमें रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा सब वही एलिमेंट्स आएंगे जो 24 के साथ HCF 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से 2 और 3 के मल्टीपल को हटा दिया। अब आपको पता होगा N2 यूनियन 3 लिखने का मतलब क्या है। इसमें अगर हम बात करें 1 से लेकर के 100 तक का सम सबको पता ही होगा, है ना। ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम तो ये हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो आप इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक का सम निकाल सकते हो, 100 इंटू 100 1/2, है ना, n इंटू n प्लस 1/2 कर दिए। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 100 तक, यहाँ पे 2 का मल्टीपल में अगर हम बात करेंगे तो, है ना, तो NA यूनियन B क्या होता है, NA प्लस NB, NB का मतलब N3 माइनस NA इंटरसेक्शन B। अच्छा, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या, जो 2 से भी हो डिवाइड और 3 से भी हो, ऐसा कौन सा होगा, 6, है ना। जो 2 से भी होगा डिवाइड और 3 से भी होगा, ऐसा 6 होगा। तो इसमें से अगर हम देखें, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, ये हमारा आ जाएगा 50-50, ठीक है, माइनस इसमें जो 2 का मल्टीपल है 1 से लेकर के 100 में वो होगा 2 4 6, इस प्रकार से हमारे पास हो गए 100, ठीक है, प्लस 3 का मल्टीपल की अगर बात करें तो आ जाएगा 3 6 9, है ना, एंड सो ऑन, ये हमारे पास जाएगा 99 तक, 100 तक। ठीक है, और 6 का मल्टीपल का बात करें वो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, अब अगर आप इसको सोचोगे कि माइनस क्यों हो रहा है, तो माइनस इसलिए हो रहा है कि जो 2 का मल्टीपल है और जो 3 का मल्टीपल है ना, वो दो बार आ जा रहा है। जैसे देखो 2 का मल्टीपल में हमारा 6 भी आ रहा होगा, ठीक है,
3 का मल्टीपल में 6 आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है ना, इसीलिए हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो भी 2 और 3 के दोनों के मल्टीपल होंगे, जैसे कि 6 का मल्टीपल, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। 6, 12, 18 इस प्रकार से लास्ट जाएगा 100 में 96। तो आप अगर इसको कैलकुलेट कर लोगे, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप हर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो काफी जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है ना हमारे पास, काफी अच्छे कलेक्शंस है ना। जैसे एक और अगर हम सवाल के बारे में बात करें, ठीक है, लोगों को पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगता है कि काफी टफ चैप्टर होता है, बट अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखोगे उठा करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको रिपीट करते हुए नजर आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट है ना, एज इट इज क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट रिपीट करते हुए नजर आएगा। देखो यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, हमारे पास बोला गया है कि देयर आर 10 बॉयज B1 से लेकर के B10 तक है एंड 5 गर्ल्स G1 से लेकर के G5 तक है, एक क्लास में है। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग अ ग्रुप, एक हमको ग्रुप बनाना है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हो, फॉर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, है ना। हमारे पास अगर देखें 10 बॉयज है टोटल, 10 बॉयज में से हमको 3 बॉयज सेलेक्ट करना है एंड अगर हम देखें गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास 5 है। ठीक है, और 5 में से हमारे पास एक ग्रुप बनाने के लिए भी 3 गर्ल्स हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, ये बोला गया है कि B1 एंड B2 टुगेदर शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रुप। मतलब हम जो भी 10 में से 3 लड़का और 5 में से 3 लड़की को सिलेक्ट करेंगे, बट B1 और B2 साथ नहीं आने चाहिए। अगर B1 और B2 तीन लड़का में आ गया तो वो फिर ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो अगर हमको बिना कुछ दिमाग लगाए केवल सिलेक्शन करना होता तो हम 10 में से 3 बॉय सिलेक्ट करते 10C3। टोटल जो हमारे पास होता पॉसिबिलिटी वो क्या होता, 10 में से 3 बॉय सिलेक्ट करने का 10C3 एंड 5 में से 3 गर्ल्स का कितना 5C3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि काम पूरा करना है, पूरा हमको सिलेक्ट करना है ना। टोटल 6 मेंबर्स के ग्रुप बनाने हैं जिसमें 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स, है ना। ये हमारा कुछ नहीं होता तो ये होता, लेकिन हमको बोला गया है कि B1 और B2 जो है वो ग्रुप के हिस्सा नहीं होने चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सर्व करेंगे कि टोटल में से माइनस कर देंगे जब B1 और B2 दोनों साथ में आएंगे। क्यों? कि जब टोटल में से हम B1 B2 जब साथ में आएंगे, वो वाला केस हटा देंगे तो जो बचा हुआ केस होगा उसमें B1 और B2 कभी भी साथ में नहीं आएगा, तो हमारा ग्रुप जो है, ग्रुप का रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम अगर रिक्वायर्ड आंसर लिखे, अच्छा ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर अगर हम लिखें, अगर हम बात करें कि इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारे पास टोटल वेज माइनस B1 B2 टुगेदर, B1 B2 टुगेदर। अच्छा, अब B1 B2 टुगेदर वाला कैसे करोगे? बस कंडीशन तो बॉयज पे है, टोटल तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 10C3 इंटू 5C3, है ना। 10C3 इंटू 5C3 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और B1 B2 टुगेदर वाले केस में आप अगर कोई 2 खास लोग हमेशा शामिल हो तो उसको क्या करते हैं? जैसे मान के चलो हमारे 15 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 15 खिलाड़ी में से अगर हमको 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करना है, ठीक है, छोटा सा मैं एक सवाल दे रहा हूं कि हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि 2 प्लेयर्स हमेशा इंक्लूड हो। अगर कुछ कंडीशंस नहीं होता तो हम लिखते 15 से 11, लेकिन हमें ये बोला गया है कि 2 प्लेयर्स हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, तो उसको तो चुनना ही नहीं ना, वो तो पहले से ही चुना हुआ है 2 प्लेयर्स का। अब 15 में से 2 प्लेयर्स को हटा देंगे क्योंकि वो खास लोग हैं, है ना, और 11 में से भी 2 प्लेयर्स को हटा देंगे क्योंकि वो खास लोग हैं, हमको उनको चुनना ही चुनना है। तो एक्चुअल में 15 में से 2 हटा दिया, 13 बचा, और 11 में से 2 हटा दिया क्योंकि 11 में से 2 प्लेयर हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं। तो हमें अब सेलेक्ट करना है 13C9। ठीक है, अगर हमेशा इंक्लूड होता है तो टोटल में से भी माइनस होता है और जितना सेलेक्ट करना होता है उसमें से भी माइनस होता है, ये बात को आपको पता ही होगा। तो B1 B2 जो है वो हमेशा साथ में आने चाहिए। हमारे पास बॉयज जो थे 10 थे, तो 10 में से 2 बॉयज हमेशा साथ में आने चाहिए, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि उसको चुनना तो है नहीं, वो पहले से चुने हुए हैं। सी, अब हमारे पास कितने बॉयज थे? 3 बॉयज को हमको चुनना था, लेकिन 2 बॉयज तो हम ऑलरेडी चुन चुके हैं, तो इसको तो हमको चुनना है नहीं। लेकिन गर्ल्स पे अभी भी कोई कंडीशन नहीं है,
गर्ल्स तो हमको 3 गर्ल्स चुनना है, 5 में से किसी भी 3 को हम चुन सकते हैं, किसी भी 3 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ए आप जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर हम पीएनसी के क्वेश्चंस को रिवीजन करें, ठीक है, पीएनसी के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मोस्टली ऑलवेज टुगेदर या फिर नो टू, इस तरह के सवाल जब हमेशा आता है, ठीक है ना। ऑलवेज टुगेदर वाले केस में ये तो नॉर्मल है, ठीक है, सिलेक्शन का है। अगर हम परमुटेशन की बात करें तो ऑलवेज टुगेदर वाले को हम टाई मेथड से करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। एंड रहा बात कि नो टू, नो टू का मतलब है कि जो दो नहीं होने चाहिए साथ में, उसके अलावा सबको बैठा दो, बाकी बैठाने के बाद जो गैप बना उसमें उन दोनों को बैठा दो, इस तरीके से बाकी लोग को बैठा दो जो दो साथ में नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस का यहाँ पे करेक्शन रखे हैं, ठीक है, कलेक्शन रखे हैं, वो काफी प्रीमियम है, काफी अच्छा है ना। मेंस में आपको घूमता फिरता इसके ही इर्द गिर्द सवाल मिलेगा, इससे ज्यादा हट के सवाल आपको नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत लोगों को लगता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इजी है। तो ये आप 100 क्वेश्चंस जो है मेरे पास कलेक्शन, इसको आप एक बार घर पे, ठीक है, आराम से 5-5 क्वेश्चंस या 10-10 क्वेश्चन जैसे तुम कर सकते हो एक टाइम पे करो और इसको पूरा कंप्लीट करो। काफी अच्छे सवाल है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस।